CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। अध्याय 5 पृष्ठ 33। आम का पेड़। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए। आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। पृष्ठ 34। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। अरे वाह, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, ये पौधा मैंने लगाया है। ये आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। हाँ। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, पृष्ठ 35। अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। पृष्ठ 36। बातचीत के लिए। 1. आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वो फल आपको क्यों पसंद है? 2. आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? 3. चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? 4. चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? यहां पर एक चित्र है जिसमें आम के पेड़, कुछ बच्चे और व्यक्ति आमों के साथ दिखाए गए हैं। सोचिए और लिखिए। 1. सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? 2. आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? 3. सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? 4. सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? 5. पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? पृष्ठ 37। आपका अनुमान, किसने क्या कहा? 1. नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर लिखिए। पहले चित्र में एक बच्चा और एक बच्ची एक नन्हे से पौधे को उगते हुए देख रहे हैं। इनकी बातचीत के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। दूसरे चित्र में एक आदमी एक बच्चे और एक बच्ची के साथ बात कर रहा है। इनकी बातचीत का अनुमान लगाकर दिए गए स्थान में लिखिए। पृष्ठ 38। आइए पौधा लगाएं। 1. यहां बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। यहां पर 9 वस्तुओं के चित्र हैं।
ये चित्र हैं बीज, पुस्तक, फूलदान, पौधों में पानी डालने वाला पात्र या बर्तन, चश्मा, गमला, चाकू, केतली और खुरपी। पृष्ठ 39। गुठली की बुआई का क्रम। 2। सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। क। धरती पर पानी डाला, रिक्त स्थान। ख। खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। ग। गुठली बोने के लिए अपनी मां से सही स्थान का सुझाव मांगा, रिक्त स्थान। घ। माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। अंग। बाल्टी में पानी लेकर आया, रिक्त स्थान। च। माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली, रिक्त स्थान। छ। गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, रिक्त स्थान। ज। गड्ढे में खाद डाली, रिक्त स्थान। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। 3। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं। पता लगाते हैं कि वहां क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर 2 पेड़ों के चित्र दिए गए हैं। आपको उनके नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखने हैं। पृष्ठ 40। यहाँ 3 पेड़ों के चित्र दिए गए हैं। उनको पहचानकर चित्र के नीचे दिए गए स्थान पर उनके नाम लिखिए। 4। सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। आम, करेला, गेहूं, सेब, ककड़ी, आलू, बाजरा, मूली, पपीता, लौकी, चावल, लीची, केला, बैंगन, गाजर, अनार, मकई, पालक। यहां पर 3 टोकरियां दी गई हैं। पहली टोकरी के नीचे लिखा है फल की टोकरी, दूसरी के नीचे लिखा है अनाज की टोकरी और तीसरी के नीचे लिखा है सब्जी की टोकरी। अब आपको इनके ऊपर दिए गए रिक्त स्थानों में सही वस्तु को लिखना है। पृष्ठ संख्या 41। 5। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। क। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। यहाँ पर 6 पेड़ पौधों के लिए जगह दी गई है। रिक्त स्थान में उनके नाम लिखिए। ख। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं? रिक्त स्थान में लिखिए। भाषा की बात। 1। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। मीठे, आम। नन्हा, पौधा। रिक्त स्थान, बहन। रिक्त स्थान, शाखाएं। रिक्त स्थान, तना। रिक्त स्थान, कोंपलें। पृष्ठ 42। 2। कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? मैं अपने बगीचे या गमले में रिक्त स्थान का पौधा लगाना चाहूंगी या चाहूंगा, क्योंकि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 3। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहां पर तालिका की बाईं तरफ गुठली वाले फल और दाईं तरफ बिना गुठली वाले फल लिखे हैं, जैसे गुठली वाले फल आम, बिना गुठली वाले फल केला। अब आप इनके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को स्वयं पूरा करें। 4। काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द खोदना, नाम वाले शब्द चाचा जी, काम वाले शब्द भेजना,
नाम वाले शब्द सौरभ। अब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अन्य काम और नाम वाले शब्दों को स्वयं छांटकर भरिए। पृष्ठ 43। 5. चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी, रिक्त स्थान। खेल खेल में। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। शुरुआती छोर से पहली पंक्ति है सेब, भिंडी, केला, तोरी, नींबू। दूसरी पंक्ति है तरबूज, आम, पपीता, खरबूजा, आलू। तीसरी पंक्ति है पेठा, करेला, घिया, अनार, कद्दू। चौथी पंक्ति है शिमला मिर्च, अरबी, बैंगन, आलू बुखारा, अनानास। और पांचवी पंक्ति है कटहल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, अंगूर। पृष्ठ 44। पृष्ठ 44। कला की कलाकारियां। 1. नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छपाई और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। यहां पर एक बॉक्स में दाईं तरफ ऊपर एक पेड़ का चित्र है जिसे हाथ की उंगलियों की मदद से बनाया गया है। दिए गए रिक्त स्थान में आप स्वयं अपने हाथों की छाप और उंगलियों की सहायता से अन्य चित्र बनाइए। पृष्ठ 45। खोजे जाने। 1. आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पूछो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने। इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।